नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का बयान, कहा साइबर अपराध और अवैध ड्रग्स कारोबार पर त्वरित कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने शादियों के सीजन में एसआईआर कराने पर उठाए सवाल, बोले इसी बहाने वोट कटवाने की साजिश। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी, देश भर में 8 जगहों पर मारा छापा। यूपी पुलिस विभाग में आएगी नौकरियों की बहार, पीएसी सहित अलग अलग पदों पर होगी 22,000 भर्तियां। बरेली में एसआईआर का 70% काम पूरा, डीएम ने बीएलओ और मतदाताओं से किया संवाद। यूपी में 10 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठिठुरन, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे रह सकता है। जानिए खेती किसानी पर क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, समाजवादी पार्टी ने फिर आयोग को लिखा पत्र। एसआईआर में विभिन्न जिलों के बीएलओ को की शिकायत, बूथ पर मतदाताओं को थर्ड ऑप्शन में डालने की शिकायत, प्रथम और द्वितीय ऑप्शन में मतदाताओं को रखने का अनुरोध। सपा की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को लिखे जा रहे पत्र। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। और लखनऊ से खबर है, आईपीएस सुजीत पांडे बने डीजी। 1994 बैच के आईपीएस अफसर सुजीत पांडे को प्रमोशन मिला है। यूपी गृह विभाग ने जारी किया प्रमोशन का आदेश। आईपीएस सुजीत पांडे बने डीजी। लखनऊ से खबर है, यूपी गृह विभाग ने जारी किया प्रमोशन का आदेश। और हापुड़ से खबर है, सूटकेस में महिला की लाश से हड़कंप मचा है। अज्ञात महिला की पुरानी लाश मिली है, कंकाल में बदल चुकी लाश। पुलिस मौके पर मौजूद, पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में लाश मिली है। पुलिस मौके पर मौजूद। थाना क्षेत्र पिलखुआ में एक योगेंद्र जो कि कस्तला काशमाबाद के रहने वाले हैं, इनके गन्ने की खेत की कटाई हो रही थी, तो उसमें एक बैग मिला है। उसमें एक डिकम्पोज्ड हालत में एक बॉडी मिली है। कपड़ों से जो उसकी पहनावे से पता चल रहा है कि वो महिला की डेड बॉडी है। पूरी अननोन डेड बॉडी है। इसको हम लोग रिकवर करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और एफआईआर दर्ज की जा रही है। शेष घटना का अन्वेषण किया जा रहा है। शीघ्र पता लगाया जाएगा कि बॉडी किसकी है और कैसे यहाँ पर आई। सर लगभग कितना पुराना होगा ये बॉडी? अभी हम लोगों ने एक्सपर्ट से बात की है, तो चूंकि एकदम डिकम्पोज्ड बॉडी है तो वो कम से कम 10 से 12 दिन की डेड बॉडी प्रतीत होती है। और बलिया से खबर है, बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंचे एसपी ओमवीर सिंह। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। एक दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी। गांव निवासी प्रेमचंद वर्मा के घर के पीछे शव मिला है। बोरी में बंधा पड़ा पाया गया था शव। पेपना थाना क्षेत्र के आमडारी गांव का मामला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा है। लखीमपुर से खबर है, श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी है। बस में सवार 35 यात्री घायल हुए हैं। 8 की हालत नाजुक है। बहराइच से मनौना धाम जा रही थी बस। मोहम्मदी के मछेछा गांव के पास बस पलटी है। हादसे के बाद बस चालक परिचालक फरार हुए हैं। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। और सीतापुर से खबर है, सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से यह हादसा हुआ। गंभीर हालत में घायल अधेड़ को लाया गया था सीएससी। उपचार के दौरान अस्पताल में अधेड़ की मौत हुई है। सिधौली कोतवाली कुर्सी गांव के पास हादसा हुआ। सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हुई। और सीतापुर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, भरभरा कर गिरा इंदिरा आवास में बना मकान। सीतापुर से खबर है, गंभीर रूप से घायल महिला को सीएससी भेजा गया। मलबे में दबने से दंपति को चोट आई है। हादसा मकान सुबह घर से निकल रहे हैं, सब कोई खाना बन रहा है। और उसके बाद जो है 9:30 मकान तो आराम से ने पीरी ढाई गया, स्लेब उलेब रहा सब गिर गए। पक्का मकान था कच्चा मकान? पक्का मकान था। पक्का मकान। तो गिरने का कारण क्या होगा? अब गिरने कारण का कमजोर रहबे करे। कई साल बना था वो पहले जब इंदिरा आवास 7,000 के आते हैं तब का गिरा बना है। अच्छा, इसमें कोई घायल हुआ है? घायल हमारी पत्नी भाई। पत्नी नाम क्या है? पत्नी कमला। अच्छा, ज्यादा घायल हैं? हाँ ज्यादा घायल हैं, आधे पर शरीर काम नहीं कर रहा। और हमीरपुर से खबर है, पुलिस ने 5 लोकेटरों को किया गिरफ्तार। मोरंग के ट्रकों को निकालने का लोकेटर करते थे काम। अधिकारियों की लोकेशन करते थे ली। 4 गाड़ियां, 6 फोन, 7 सिम कार्ड बरामद हुए। 4 गाड़ियां, 6 फोन, 7 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे से गिरफ्तारी हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अधिकारियों की लोकेशन लीक करते थे। और सीतापुर से खबर है, नैमिषारण में लगी 51 हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला। पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों को पढ़ाया अपराध ना करने का पाठ। थाना अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने लगाई थी पाठशाला। एसएचओ ने हिस्ट्री शीटरों को शपथ दिलाई है। एसएचओ ने हिस्ट्री शीटरों को शपथ दिलाई है अपराध ना करने की। थाना अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने लगाई हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला।
और नगर विकास और शहरी मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे रायबरेली। बिजली बिल राहत योजना के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। बिजली विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे भी मौजूद रहे। ऊंचाहार में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने आज अपने आवास पर जिले के कई नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों के साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जा रहे मतदाता सूची के एसआईआर पर बैठक की। उन्होंने सभी को एसआईआर में पूरी मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए और निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को 3 माह तक बढ़ाने की मांग की। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता लगातार निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में ना कटे। का कार्यक्रम शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। हम सबके नेता समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में पार्टी के लोग इस काम को तेजी से करा रहे हैं। मुझे खुशी है कि लगातार बाराबंकी में पहले पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, विधायकों की बैठक हुई, पूर्व विधायकों की बैठक हुई। कल जो प्रदेश के प्रभारी थे 15 उनकी बैठक हुई। आज हमारे सब सम्मानित नगर पालिका के नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, नगर अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष ने जिन लोगों की 15 जगह ड्यूटी लगाई है, आज हमने उनसे बैठ के बात की। निश्चित रूप से नगर पंचायत के जितने चेयरमैन हैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और नोएडा के निवासियों को एक अनोखा और भव्य उपहार मिला है जब माननीय विधायक पंकज सिंह ने जंगल ट्रेल नामक वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का लोकार्पण किया। दावा है कि यह कबाड़ से तैयार दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पार्क है जो पर्यावरण संरक्षण और कलात्मकता का अद्भुत संगम है। यह पार्क लगभग 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ स्थापित 700 से अधिक वाइल्ड लाइफ आकृतियाँ हैं। ये सभी 700 प्लस स्टैचू वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं जो नोएडा प्राधिकरण की एक अनोखी और सराहनीय पहल को दर्शाता है। पार्क का उद्घाटन यहाँ हुआ है। लोगों में इसको लेकर बहुत इंतजार भी था, बच्चों में भी बहुत उत्सुकता थी। आज बच्चे खुद भी यहाँ पर इस उद्घाटन में सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं बल्कि उस उद्घाटन को साथ में मिलकर किया है बच्चों ने। ये लगभग 3.5 लाख पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं जो आगे आने वाले समय में और डेंस होंगे तो और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। लगभग 7 कॉन्टिनेंट्स के वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। स्टैचूज बने हैं, लगभग 600 के स्टैचूज यहाँ पर बने हैं अलग अलग विभिन्न तरीके के। तो ये और लगभग 20 एकड़ में ये जगह में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये बना है। और भाजपा ने आज राजधानी लखनऊ में मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतर्गत कुंडी खटकाओ अभियान चलाए। इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस महत्वपूर्ण कुंडी खटकाओ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे एसआईआर अभियान में सहयोग करें और हर घर के सदस्य का नाम सूची में जुड़वाएं।
और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर जालौन से, जहां गोली लगने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बता दें कि गोली लगने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसको केजर सीओ सिटी अर्चना सिंह ने बताया कि जालौन के उरई में मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति आया जिसे गोली लगी है। इस सूचना पर उरई पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 4 से 5 दिन पहले पीड़ित अनुज और उसके दोस्त अंशुल से कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। फिर उन्हीं लड़कों को पुनः झगड़ा हुआ था और इन्हीं लोगों में से किसी ने गोली चलाई जो अनुज को लगी और अनुज को बेहतर उपचार हेतु कानपुर रेफर किया गया है। वादी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। 30/11/25 को सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति आया है जिसे गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि करीब 4-5 दिन पहले पीड़ित अनुज व उसके दोस्त अंशुल से कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। कल उन्हीं लड़कों के द्वारा मोहल्ला इंदिरा नगर तुफैलपुरवा आकर पुनः झगड़ा व मारपीट की गई। उसी दौरान इन लोगों में से किसी एक ने गोली चलाई जो अनुज को लगी, जिसे कानपुर रेफर किया गया। चश्मदीद साक्षी के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर व साक्ष्य संकलन कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और RTO कार्यालय में स्मार्ट शिप कंपनी का टेंडर समाप्त होने के बाद फोकॉम नेट कंपनी ने बायोमेट्रिक का काम संभाल लिया, लेकिन उनके काम संभालते ही फोकॉम नेट कंपनी के कर्मचारियों ने दलालों से सेटिंग कर अपना निजी लाभ शुरू कर दिया है। पहला दिन होने के कारण केवल 2 ही ID बन सकी, जिसके चलते आवेदकों की लंबी कतार देखने को मिली। यही नहीं, दलाल केबिन के अंदर से काम कराते भी नजर आए। दलाल की जानकारी मिलते ही RI आकांक्षा सिंह ने बताया कि जो भी आवेदक आए अपना काम स्वयं कराएं, किसी के बहकावे में ना आए। सुपरवाइजर से पूछने पर उन्होंने दलाल की जानकारी न होने का हवाला दिया। हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट से 8 कर्मचारी ज्वाइन किया है, 8 लोगों ने, जिसमें 4 लोगों की ID बन चुकी है और अभी जो है ID ट्रांसफर होती है, कल से काम स्टार्ट होगा। लगभग आज कितने लोग आए थे? आज सुबह भीड़ ज़्यादा थी। सुबह भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन सारे लोगों का काम हो चुका है, सारे लोग सभी संतुष्ट हैं, सबका काम हुआ अच्छे से। अच्छा, ये भी देखा गया है कुछ विंडो 6 पे 5 पे दलाल लोग अंदर से काम करा रहे थे। दलालों को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी हमारे उनसे कोई जान पहचान है, नहीं जान नहीं सकते, पहचान नहीं पा रहे कौन है, जैसे हम लोग को पता चलेगा। अच्छा, विंडो खोल के दरवाजे जो हैं खोल के उनके अंदर स्कूटनी फोटोशूट करी जा रही है बुला के, इसके लिए क्या? सारी विंडो बंद रहेंगी, विंडो कोई भी ओपन नहीं रहेगी, सब बंद रहेंगे। और नोएडा में बिजली ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 97 करोड़ रुपए की बड़ी मंजूरी मिली। मुख्यालय ने सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी। विद्युत निगम ने बताया कि 2025-26 के लिए तैयार की गई है। योजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी और अब 97 करोड़ रुपए की पूरी परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने के बाद काम तेजी पकड़ने वाला है और दिसंबर 2025 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य। इसके तुरंत बाद यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने और पुराने ढांचे को सुधारने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। और खबर आगरा से, जहां राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़क पर उतर आए। थाना हरिपर्वत पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए कांग्रेसजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार चुनाव में हुई गड़बड़ी को छिपाने के लिए SIR प्रक्रिया को जबरन थोपा गया, जिससे पूरे देश में भ्रम और असंतोष है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि SIR सर्वे के दबाव में 30 से 35 BLO की मौत हो चुकी है, मगर चुनाव आयोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि BLO पर जनता और सरकार दोनों का दबाव है।
जो आगरा के रहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमने FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार द्वारा जो SIR लागू किया गया, ना तो BLO की ट्रेनिंग कराई गई, ना कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तत्काल आनन फानन में बिहार चुनाव को जो गड़बड़ी की है उसे दबाने के लिए SIR लागू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में 30 से 35 कब संख्या में BLO मर गए। कुछ को अटैक पड़ा, कुछ ने आत्महत्या की, किसी ने फांसी लगाई। और सीतापुर में अपराध और लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने आज ईगल कंट्रोल रूम का भव्य उद्घाटन किया। इस पहले के बाद अब शहरों की सड़कों पर पुलिस की बाज सी नजर रहेगी। इस अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली के तहत शहर भर के महत्वपूर्ण स्थानों और चौराहों पर 155 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कैमरों को SP ऑफिस में बनाए गए मुख्य कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इस सिस्टम का मुख्य लक्ष्य शहर में होने वाले अपराधों पर पैनी नजर रखना है। बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, दिल्ली में आपने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक का देखा, ITMS जिसको हम बोलते हैं, वो देखा होगा। उसी दर्ज के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है हमारे यहाँ पे। ये एडिशनल SP साहब नौर साहब की एक सोच थी कि भाई हमारे यहाँ जितने कैमरे हैं शहर के अंदर, जो जनता के द्वारा भी लगाए गए हैं प्लस जो पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, बहुत सालों से लगाए जा रहे हैं, उनका फीड एक जगह पे देखा जाए, उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग मॉनिटर करें। तो उसका डिजाइनिंग की गई, उसका उद्घाटन किया गया है। उसी दर्ज के ऊपर जैसे ITMS होता है, यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। जब भी कोई ट्रैफिक अलर्ट आएगा तो ट्रैफिक अलर्ट उसको संबंधित जो कर्मचारी है उसको दिया जाएगा। क्राइम वर्कआउट में इसकी बहुत सहायता मिलेगी। हमने इसका भी यूजफुलनेस एक्सीडेंट वाले केसेस में देखा भी है। और हमीरपुर कानपुर नेशनल हाईवे NH 34 पर कई दिनों से लग रहे भीषण जाम की समस्या ने आज उस समय प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए जब एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ घंटों जाम में फंसी रही। जाम से परेशान महिला ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें उसने हमीरपुर में जाम की दुर्दशा को उजागर किया और वीडियो में महिला ने गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि जाम में फंसने के बाद उसने मदद के लिए डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन इसके बावजूद कोई मदद नहीं मिली। महिला ने जाम की दुर्दशा दिखाते हुए वीडियो में जाम में फंसी एम्बुलेंस और सैकड़ों गाड़ियों को भी दिखाया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। तुम नेट पे डालो फटाफट अपने आप, चाहे जो प्रसाद। और जनपद एटा में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई और मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र नारायण मिश्र एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसका उद्देश्य लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूकता किया गया। और रैली एटा कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर कचहरी चौराहा GT रोड होते हुए अस्पताल परिसर पहुंची। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के अवसर पे जनपद एटा में जो है एक रैली निकाली गई है, जिसका शुभारंभ हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने किया है। और इस रैली का उद्देश्य है कि एड्स से बचाव और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना। एड्स एक ऐसी बीमारी है और असुरक्षित एवं संबंधों से बचने से। इसमें 1 दिसंबर 1996 को ये महामारी प्रकाश में आई है जी, और विश्व स्तर पर एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पूरे विश्व के लोगों को जगाने के उद्देश्य से ये चिंपैंजी से मनुष्य में आया और एड्स रोग एक महामारी का रूप ले लिया। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। और एटा जिले के मिरहची थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव सिरसा टिप्पू के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला अचानक टूट गया, जिससे ट्रॉली में सवार 5 श्रद्धालु घायल हो गए। इस दुर्घटना में 14 वर्षीय राधिका पुत्री विजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत हायर सेंटर रेफर किया है। ट्रैक्टर से ट्रॉली से गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से डाला टूट गया। कितने लोग घायल हुए? लगभग 5 लोग। 5 लोग। अच्छा, डाला टूट गया। हाँ, कहाँ जा रहे थे? मनसा देवी। मनसा देवी दर्शन करने के लिए।
अच्छा, कौन से गांव से आ रहे थे? नगला मिलिया। नगला मिलिया कौन सा थाना पड़ता है नगला? वहाँ से आ रहे थे। तो 5 लोगों की स्थिति क्या है? ये मतलब इनसे कम है चोट। उनके भी चोट है? उनके चोट है और उनके कम है, इसके ज़्यादा है। कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है? सेसा टूपू। ये डाला टूटा सेसा टूपू के पास। ठीक। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।